This conference will now be recorded. जिसके थ्रू आप किसी भी टाइप ऑफ कंपनी, किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है दिशा, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ट्रेडिंग कंपनी किसे बोलते हैं? ट्रेडिंग कंपनी किस तरह का कंपनी होता है? दिशा, ट्रेडिंग कंपनी किस तरह का कंपनी होता है? पायल, आप सुन पा रहे हो? हाँ सर। हाँ दिशा, ट्रेडिंग कंपनी किस कंपनी को बोलते हैं? ट्रेडिंग कंपनी। सर सुन पा रही हूँ हाँ हाँ बोलिए। सर। कंपनी नहीं पता दिशा सर। बोलिए। नहीं पता पायल? हेलो। हाँ हेलो बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं एक एग्जांपल दूं? हाँ बोलिए। जैसे कि सर रिलायंस एक ट्रेडिंग कंपनी है, जियो एक ट्रेडिंग कंपनी है। रिलायंस एक ट्रेडिंग कंपनी है। अच्छा ठीक है, सर ट्रेडिंग कंपनी वो मैं बोलूं? हाँ सुचिता बोलो। अच्छा बाकी लोग म्यूट हाँ करो, क्या ट्रेडिंग बाकी लोग म्यूट करो। एक मिनट सुचिता, बाकी लोग म्यूट कर लो सारे, बहुत साउंड आ रही है। बाकी लोग म्यूट करो, सारे लोग म्यूट कर लो। दिशा म्यूट करो, दिशा म्यूट करो, दिशा म्यूट करो। अच्छा सुनो, जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा साउंड है वो प्लीज चैट बॉक्स में बात करो। इतना म्यूट में आप लोग से बात नहीं हो, इतना साउंड में बात नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो जिनके बैकग्राउंड में बहुत सारा साउंड हो रहा है वो प्लीज चैट बॉक्स में बोल देना कि साउंड है तो हम नहीं बात कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग विदाउट साउंड बात करो, ठीक है? हाँ सुचित्रा बोलिए। हाँ ट्रेडिंग कंपनी वो कंपनी होते हैं जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते, वो सिर्फ गुड्स परचेज करके रीसेल कर देते हैं। वेरी गुड, गुड्स परचेज करके रीसेल करते हैं। तो बहुत अच्छी बात कि एक ये है कि जो मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं। तो ट्रेडिंग कंपनी किसे बोलते हैं, सबको को समझ में आया? ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है ट्रेड करना। ट्रेड करने का मतलब होता है सिंपल, हम लोग किसी भी तरह का गुड्स को परचेस या सेल्स करते हैं तो उस तरह का कंपनी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी। जिस कंपनी का सोल मोटिव होता है कि हम लोग गुड्स को परचेस करेंगे और प्रॉफिट रख करके उसे सेल कर देंगे। तो हम लोग जो नॉर्मली गुड्स को परचेस सेल्स करते हैं उस तरह का कंपनी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कंपनी। वेरी गुड। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसा आप लोग को पता ही है कि अगर हम लोग किसी भी तरह का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो मैन्युफैक्चर करने वाला जो कंपनी होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और सर्विस इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री कोई प्रोडक्ट को परचेज सेल्स नहीं करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड या सर्विस रिसीव करता है तो उस तरह का कंपनी को हम लोग बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। जस्ट लाइक आईसीए, आईसीए कोई प्रोडक्ट परचेज सेल्स नहीं करता है, आईसीए आप लोग का सर्विस परचेज सेल्स करता है। तो जैसा आप लोगों ने आईसीए में एडमिशन लेकर एक कोर्स को परचेज किया है तो आप यहाँ पे सर्विस परचेज किए हैं और आईसीए जो है वो सर्विस सेल किया है। तो सर्विस प्रोवाइडर हो गया आईसीए और आप लोग हो गए सर्विस रिसीवर, तो एक सर्विस इंडस्ट्री हो गया। ओके, तो जैसा हमने आप लोग को पहले बताया कि टैली क्या है, टैली एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी टाइप ऑफ कंपनी, किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी टाइप ऑफ कंपनी, किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ये। अब टैली के बारे में और भी बहुत सारा चीज हम लोग सुनते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि टैली क्या है ना, टैली एक मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है। नहीं, मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर थोड़ा सा बोलना गलत होगा। टैली क्या है, एक मल्टी करेंसी सॉफ्टवेयर है। मल्टी करेंसी सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है समझो आप लोग। जैसा एक चीज जान लो कि टैली पे हम लोग जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, टैली पे सिर्फ इंडिया पे ही हम लोग अकाउंट्स में ही नहीं मेंटेन कर सकते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहां पे टैली पे अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारा ऐसा कंट्री है जहां पे टैली पे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। यूके हो गया, यूएस हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया,
ओमान हो गया, तो बहुत सारा ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे टैली पे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। खुद का हमारा एक फ्रेंड है जो ओमान पे टैली पे अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तो पता ये चला कि टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ इंडिया पे नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे यूज में आता है। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग इंडिया पे जो करेंसी पे काम करते हैं उस करेंसी को हम लोग बोलते हैं इंडियन रुपीस। ओके, तो अगर हम लोग मिडिल ईस्ट में या फिर यूके में या फिर यूएस में अगर किसी कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या वो भी आप लोग का इंडियन करेंसी पे अकाउंट्स मेंटेन करेगा? क्या लगता है आप लोग को, वो भी क्या इंडियन करेंसी पे अकाउंट्स नहीं मेंटेन सर, करेगा? नहीं सर, नहीं, वो इंडियन डॉलर करेंसी होगा। पे अकाउंट्स मेंटेन नहीं डॉलर या करेगा। यूरो। कोई डॉलर करेगा, कोई यूरो करेगा, कोई रियाल करेगा, तो हर एक का अपना अपना करेंसी है। तो पता ये चला कि आपको टैली ये फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप जिस कंट्री पे अकाउंट्स को मेंटेन करते हो उस पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी पे आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री पे आप अकाउंट्स को मेंटेन करते हो उस पर्टिकुलर कंट्री का करेंसी में आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। देखो, सॉफ्टवेयर जो है ना वो बहुत सारा तरह का होता है। अगर हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में ही बोलते हैं तो देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसपे हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। बट सारा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जो पर्टिकुलर एक सेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन को देखकर बनाया जाता है। जैसा आप लोग अगर रिटेल शॉप में मेडिसिन वगैरह परचेस करने के लिए जाओगे या होलसेल मेडिसिन परचेस करने के लिए जाओगे तो देखोगे उन लोग बहुत सारा छोटा छोटा सॉफ्टवेयर यूज करता है जो मेडिसिन के लिए ही यूज में आता है। तो उसको उसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि सिर्फ मेडिसिन वगैरह के काम पे हमारा आ सकता है। और भी बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर वगैरह है जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए यूज में आ सकता है। बट कुछ कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो हर एक तरह का काम पे आ सकता है और जो हर एक तरह का फीचर्स रखता है। उसी तरह से टैली का एक तो एडवांटेज ये है कि हर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। सेकेंडली, ये हर एक तरह का टैक्सेशन का भी काम कर सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है वो है जीएसटी। बट जीएसटी से पहले क्या टैक्सेशन सिस्टम चलता था? जीएसटी से पहले बहुत सारा अलग अलग तरह का टैक्सेशन सिस्टम चलता था। जीएसटी से पहले हमारा वैट चलता था, सर्विस टैक्स चलता था, एक्साइज चलता था, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, टीडीएस, टीसीएस, तो बहुत सारा टाइप का टैक्सेशन चलता था। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि टैली उस समय भी आपका हर एक तरह का टैक्सेशन का काम करता था और अभी भी वो सारा टाइप ऑफ टैक्सेशन के साथ साथ जीएसटी का भी काम वो करता है। ये है टैली का कुछ फीचर्स। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा अकाउंट्स के तरफ। तो जैसा हमने बताया कि टैली पे हम लोग अकाउंट सीखते नहीं है, हम लोग अकाउंट्स जानते हैं। बट हम लोग जो अकाउंट्स जानते हैं वो कौन सा अकाउंट जानते हैं? हम लोग पेपर बेस्ड अकाउंटिंग जानते हैं। पेपर पे किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है वो हम लोग जानते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या करने आए, यही अकाउंट्स को हम लोग टैली के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग किस तरह से करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो अब हमें कोई बताएंगे कि कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम इजी है? ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम जो हम लोग सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करते हैं वो, या फिर पेपर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम? कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम ज्यादा इजी है, पेपर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सर सिस्टम? कंप्यूटर बेस्ड। सर कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड। बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। हाँ सर, अच्छा, ठीक है, यस ठीक है। तो पायल हमें बताओगे कंप्यूटर बेस्ड क्यों इजी है? सर क्योंकि उसमें आप टाइपिंग करके जल्दी जल्दी वो काम को कर सकते हो और पेपर वर्क में थोड़ा टाइमली होता है तो सर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको अगर कंप्यूटर पे अकाउंट्स को मेंटेन करना है तो आपको कितना सारा चीज का नॉलेज चाहिए पता है? आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं वो आना चाहिए, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो आना चाहिए। ये सारा यस चीज सर। आपको आना चाहिए। और पेपर पे तो जैसे हम लोग पेपर लेकर बैठे, लेफ्ट राइट करके हम लोग टाइप कर लिख दिए, हो गया। तो फिर कैसे आप बोल रहे हो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इजी है? सर वो सब अगर नॉलेज हो जाए तो उसके बाद तो हम लोग मतलब कंप्यूटर में जल्दी से कर सकते हैं ना।
सर कैलकुलेट तो करने में इजी है सर वो कंप्यूटर। कैलकुलेट करने में इजी है कंप्यूटर, ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ठीक है, कंप्यूटर पे हम लोग जब अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जिस अकाउंट्स पे हम कंप्यूटर पे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे उसका नॉलेज होना चाहिए, बट एक बार वो चीज सीख जाने के बाद ना वो लाइफ टाइम के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं पेपर बेस्ड अकाउंटिंग और कंप्यूटर अकाउंटिंग की तरफ। तो सिर्फ अकाउंट्स को ही अगर हम लोग लेंगे तो उसी के बारे में समझिए आप लोग कि एक होता है पेपर बेस्ड अकाउंटिंग और एक होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो आप लोग को एक बेसिक चीज बताते हैं कि अगर हम लोग पेपर बेस्ड अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं ना तो उस पे हमें हार्डकोर अकाउंट्स का नॉलेज का रिक्वायरमेंट है। अगर हम लोग पेपर बेस्ड अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें हमें हार्डकोर अकाउंट्स का नॉलेज का रिक्वायरमेंट होगा। बट अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें हार्डकोर अकाउंट्स का नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। अगर आपके पास बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स क्लियर है तो भी आप अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि हार्डकोर अकाउंट्स नॉलेज किसे बोलते हैं भाई? कोई बताएंगे हमें हार्डकोर अकाउंट्स नॉलेज क्या होता है? मतलब सब तरह का जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस जो है सबका डिटेल में सब कुछ पता होना चाहिए, ये है हार्डकोर अकाउंट्स नॉलेज। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर। तो हर एक बुक ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो चलो हम लोग कुछ चीज को डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग पेपर बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं तो कैसा प्रोसेस होगा? सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो पेपर बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहले हम उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कोई भी सर जर्नल ट्रांजैक्शन में। होता है जर्नल जर्नल में नोट डाउन करते हैं। वेरी गुड, सबसे पहले हम लोग उसे जर्नल में नोट डाउन करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो जाता है? लेजर पोस्टिंग हो जाता है। लेजर। यस सर, लेजर फिर पोस्टिंग ट्रायल के बाद बैलेंस। फिर हम लोग एक टाइम ड्यूरेशन के बाद लेजर को बैलेंसिंग करते हैं। एंड विद द ट्रायल हेल्प ऑफ बैलेंस। दैट लेजर बैलेंस एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बैलेंस लेजर बैलेंस वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ट्रायल एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो इतना Yes, सारा sir. यस सर। स्टेप्स हो गया। इसके साथ साथ हमें डे बुक भी बनाना पड़ता है, कैश बुक भी बनाना पड़ता है, इन्वेंट्री बुक भी बनाना पड़ता है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज, हम लोग बहुत सारा बुक्स बनाते हैं। तो पता ये चला कि अगर हम लोग पेपर बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं ना तो हम लोग को हार्डकोर अकाउंट्स का नॉलेज का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हार्डकोर अकाउंट्स का नॉलेज का मतलब होता है हमें ईच एंड एवरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज आना चाहिए, तब जाकर हम लोग पेपर पे अकाउंट्स को मेंटेन कर सकेंगे। बट जैसा आईसी आप लोग को बोलता है और अदर इंस्टीट्यूट भी बोलता है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो तो भी अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो। क्यों मेंटेन कर सकते हो, कैसे मेंटेन कर सकते हो? तो पता ये चला कि अगर आपको कोई आर्ट्स की या साइंस के स्टूडेंट भी हो ना तो भी आप अकाउंट्स क्यों मेंटेन कर सकते हो? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अकाउंट सीखकर उसका बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट सीख लेते हो कि एक एंट्री जब हमें पास करना है तो क्या क्या लेजर बनाना है, कौन सा लेजर हमारा डेबिट होगा, कौन सा लेजर हमारा क्रेडिट होगा, ये लेजर हमारा एसेट है या लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। अगर ये बेसिक कुछ चीज हमें समझ में आ जाती है तो फिर हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर पाते हैं। तो इसी के लिए बोला जाता है कि अगर हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं ना तो उसमें हमारा बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होने से भी काम हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमें हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर हमारा 70 to 80% जो टास्क है वो खुद से कर देता है, हमें सिर्फ बेसिक कुछ काम करना पड़ता है। तो बेसिक क्या काम करना पड़ता है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या एंट्री पास करना चाहते हैं, इस एंट्री के लिए हमारा क्या क्या लेजर्स का रिक्वायरमेंट है, और ये लेजर जो हमारा है वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है। तो ये सारा चीज करके जस्ट हमें लेजर बना लेना है और लेजर बनाने के बाद एंट्री को पास कर देना है। बाकी सारा काम जो है ना वो सॉफ्टवेयर खुद से ही कर देगा। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना नहीं पड़ेगा, इन्वेंट्री बुक कैश बुक आपको बनाना नहीं पड़ेगा, डे बुक बनाना नहीं पड़ेगा। तो सारा काम जो है ना वो सॉफ्टवेयर पे सेट रहता है, वो सारा काम सॉफ्टवेयर खुद से ही कर देगा। तो ये सारा कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। यही बेनिफिट हमारा बेसिक अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो तो थोड़ा सा आप लोग का अकाउंट्स भी हम चेक करते हैं। तो
दिशा अनम्यूट करो। हाँ सर। चलिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग हाँ। बहुत सारा कंपनी जो है वो घर पे भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है बैठ करके। तो आज कौन सा डेट है? आज 13 मई। 13 में है। ओके, तो सपोज कर लो कि इससे पहले अप्रैल मंथ गया। इससे पहले कौन सा मंथ गया? अप्रैल। अप्रैल मंथ। तो आपका कंपनी में, जिस कंपनी में काम करते हो ना, वो कंपनी हाँ। अब तक अप्रैल मंथ का सैलरी पेड नहीं किया है। अप्रैल मंथ का सैलरी जो है ना वो अब तक ड्यू है। हाँ। कितने अमाउंट का? 25,000 का। आपके बैकग्राउंड से इतना साउंड क्यों आ रहा है दिशा? हाँ। नहीं सर, नहीं तो। हाँ, तो ठीक है। तो अप्रैल मंथ का सैलरी 25,000 अब तक ड्यू है, तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे? सर अब तक। सर एक बार फिर से आप रिपीट करोगे क्या क्वेश्चन? Salary for the month of April of rupees 25,000 is due. Salary for the month of April of rupees 25,000 is due. क्या जनरल एंट्री पास करोगे? सर सैलरी सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ओके, वेरी गुड। अमित कुमार, अमित अनम्यूट करो। हाँ सर। हाँ सर। तो दिशा ने हमें हेलो। एक क्वेश्चन का आंसर दिया। क्वेश्चन आपने सुना ना अमित? हाँ सर, बोलिए फिर से एक बार। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा है कि सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ रुपीज 25,000 इज ड्यू। दिशा ने एंट्री बोला है कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो क्या लगता है उन्होंने हाँ करेक्ट जनरलिटी बोला है? नहीं सर। नहीं, तो आप क्या करेक्ट कर पाओगे? क्या करेक्ट एंट्री होना चाहिए? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। दिशा सुन रहे हो? तो यहाँ पे हमारा अप्रैल मंथ का जो सैलरी है ना वो अब तक पेड नहीं हुआ है, ड्यू है। तो ड्यू होने के कारण वो आउटस्टैंडिंग हो गया है। ड्यू होने के कारण वो आउटस्टैंडिंग हो गया है, और आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लायबिलिटी होता है। तो इसके कारण से हमारा सैलरी जो है ना वो लायबिलिटी में बदल गया। तो सैलरी फॉर द मंथ ऑफ, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, साउंड बहुत आ रहा है आपके इससे। दिशा म्यूट कर लो। तो सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ रुपीज 25,000 इज ड्यू। इसका करेक्ट है जनरल एंट्री, हमें अमित ने बताया सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेरी गुड। विश्वजीत अनम्यूट करो। विश्वजीत। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो बोल रहे हैं कि अगर इसी के जगह आपको एंट्री बोला जाता सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ 25,000 इज पेड थ्रू चेक ऑफ SBI। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ रुपीज 25,000 इज पेड थ्रू चेक ऑफ SBI। तो क्या जनरल एंट्री होता? सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI। वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू SBI हो जाता। ओके, तो ये हमारा करेक्ट है, जनरल एंट्री हो गया। अब ठीक है, म्यूट कर लो आप। चलो, अमन सिंह, अमन अमन सुन पा रहे हो? सिद्धार्थ? यस सर। हाँ सिद्धार्थ, तो बिहार गए थे आप? यस सर, बिहारी तो फंसे हैं। बिहार में ही है अभी? यस सर। इसी के लिए बोलते हैं बिहार कम जाया कीजिए। इसी के लिए बोलते हैं बिहार एग्जाम जाएंगे तो था। फंस जाएंगे। सर बीकॉम पार्ट 1 का एग्जाम था। एग्जाम देने के लिए गए थे? अच्छा ठीक है, चलो यस सर। चलो सिद्धार्थ। हाँ, तो एग्जाम हुआ या पेंडिंग ही रह गया? एक एग्जाम हुआ है, बाकी 5 बाकी है पेपर। चलो, तो अभी पेंडिंग में ही रह गया जुलाई तक। अच्छा चलो, एक एंट्री बोलो। तो अभी
मई मंथ चल रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ कंपनी है ना जो जून मंथ का सैलरी मई में ही एडवांस पेड कर दिया। तो यस सर। जून मंथ का सैलरी मई में 25,000 रुपीज सैलरी जो है ना एडवांस में पे कर दिया। जून मंथ का यस सर। सैलरी मई में 25,000 एडवांस में पेड कर दिया। क्या जनरेटी करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी अकाउंट। श्योर? यस सर। ठीक है। श्रुति सुन पा रहे हो? हाँ सर। तो इन्होंने बोला कि जून का सैलरी हमने 25,000 एडवांस में पेड किया है, तो इन्होंने एंट्री बोला हमें सैलरी अकाउंट डेबिट टू एडवांस सैलरी। क्या लगता है आपको, करेक्ट है? सही गलत है, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी होगा, मतलब Very good. एडवांस सैलरी टू सैलरी। सैलरी होगा, ठीक है। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी होगा। तो जल्दी नहीं बोल रहे हो, ठीक है, ये भी आंसर आपका। हाँ सर ये सही है वेरी शायद। गुड, चलो अब ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रिंकी की तरफ। हाँ सर। रिंकी, कौन बनेगा करोड़पति में दो क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आंसर दो लोग गलत दे चुके हैं। अब क्वेश्चन आपके पास आया है। क्वेश्चन है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून ऑफ ₹25,000 इज पेड इन द मंथ ऑफ मई। तो करेक्ट जनरलिटी क्या होगा? जून का सैलरी 25,000 का हम लोग मई में पेड कर दे रहे हैं। करेक्ट जनरलिटी क्या होगा? सर प्रीपेड सैलरी टू सैलरी होगा। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी होगा। चलिए ठीक है, हाँ। आप म्यूट कर लीजिए। आप भी कौन बनेगा करोड़पति में कुछ नहीं जीतते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट श्वेता। हाँ सर। आंसर बोलो। सर एडवांस सैलरी और प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। वेरी गुड। प्रीपेड सैलरी और एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एट प्रेजेंट हम लोग एडवांस सैलरी पेड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट हम लोग एडवांस सैलरी पेड कर रहे हैं, तो कंपनी से कैश या बैंक जो है वो आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश या बैंक को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। कैश या बैंक को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अब कुछ बेसिक अकाउंटिंग चीज को समझो, स्पेशली क्या नाम था उसका, दिशा। दिशा, श्रुति, आप लोग अच्छे से सुनो। देखो, फॉर एग्जाम्पल सैलरी। सैलरी क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है सैलरी? एसेट है। एसेट है। एक बोले एसेट है, एक बोले एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। एक एक्सपेंस है सर। एक्सपेंस है। है। हाँ। चलिए ठीक है, हम तो सफाज सर से जाके पूछेंगे कि सर सैलरी क्या है, एक्सपेंस है या फिर ये है। चलिए, तो अब हम लोग सैलरी को एक छोटा सी चीज को समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अप्रैल मंथ, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल हो गया, कंप्लीट हो गया, सैलरी बना 25,000 और आपने सैलरी पेड कर दिया। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 अप्रैल का सैलरी था, आपने मई का 1 तारीख को जाकर के वो सैलरी को पेड कर दिया। तो आपने जर्नल एंट्री किया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो क्योंकि आपने एक एक्सपेंस का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद, एक एक्सपेंस का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद उसको आपने पेड ऑफ कर दिया, तो फिर वो एक्सपेंस रहा। सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है। अब उसका ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद, अमन सिंह आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट आप लोग रुको। डिस्कनेक्ट। चलो, तो जैसा बोल रहे थे कि सैलरी, तो सैलरी का हमारा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया। अप्रैल मंथ का सैलरी हमने पेड ऑफ कर दिया। तो पेड ऑफ करने के कारण हमने एंट्री किया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो वो काम हो गया और सैलरी हमारा पीएल में चार्ज कर दिया हमने, एक्सपेंस हो गया, खत्म हो गया। बट सपोज करो कि सैलरी हमारा अप्रैल मंथ का हमने अब तक पेड नहीं किया है।
सैलरी हमारा अप्रैल मंथ का हमने अब तक पेड नहीं किया है, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? हमें एंट्री करना पड़ेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है हमारा? एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है? लाइबिलिटीज है। लायबिलिटी है सर। लाइबिलिटी लायबिलिटी है। तो पता ये चला कि अगर कोई एक्सपेंस का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग उसको पेड ऑफ अगर नहीं करते हैं तो फिर वो एक्सपेंस से कन्वर्ट होकर के शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तक का सैलरी को अगर हमने पेड नहीं किया मई तक भी, तो फिर क्या होता है? वो फिर और एक्सपेंस नहीं रहता है, फिर वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है और एंट्री करते हैं हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून were paid in advance in the month of May। एक जून मंथ का सैलरी हमने मई मंथ में ही एडवांस में पेड कर दिया। तो जून मंथ का सैलरी हमने मई मंथ में एडवांस में जब पेड किया तो फिर हमने क्या जर्नल एंट्री पास किया? हमने जर्नल एंट्री पास किया प्रीपेड सैलरी और एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, प्रीपेड सैलरी और एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो अब हमें बताओ कि प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी जो है वो क्या है? लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है, क्या है? एसेट सर। एसेट है। ऐसे एसेट सर। है। एसेट है, वेरी गुड। ऐसा है सर। तो ये हमारा करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म एसेट है। तो पता ये चला कि एक ही चीज सैलरी, इसका नेचर जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। एक ही चीज हमारा है रेंट, इसका नेचर टाइम टू टाइम चेंज होता है। अगर कोई भी एक्सपेंस उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप उसे पेड ऑफ कर देते हो तो फिर वो एक्सपेंस ही रहता है और पीएल में चार्ज करके हम उसे खत्म कर देते हैं। बट अगर कोई भी एक्सपेंस का ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद भी वो अनपेड रहता है, पेड नहीं करते हैं, तो फिर वो हमारा एक्सपेंस से कन्वर्ट होकर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बन जाता है और उसे हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जिसे हम लोग करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और अगर कोई एक्सपेंस का ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले ही आप उसे पेड ऑफ कर देते हो तो फिर वो एसेट में बदल जाता है जब तक वो ड्यूरेशन कंप्लीट ना हो। समझ में आया आप लोग को ये बात? यस तो एक ही चीज Yes, देखिए sir. ना हम लोग कि एक ही चीज हमारा एसेट है, कभी एक्सपेंस रहता है, कभी एसेट बन जाता है, कभी लायबिलिटी बन जाता है। तो हम लोग को उसका ड्यूरेशन और उसका अकाउंटिंग रूल्स भी समझना चाहिए, तब जाकर हम लोग करेक्ट अकाउंट्स बना सकते हैं। अगर सब समय हम लोग बोल देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक तो नहीं होगा। और जैसा दिशा ने पहला एंट्री बताया था कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी, तो ये तो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स है इसमें ही मिस्टेक है, तो इसमें आपको टैली भी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। टैली आपको एक ही बात बोलता है कि आपको अगर एक एंट्री दिया गया है तो आपको कुछ चीज खुद से करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, ये खुद से जज करना पड़ेगा और क्या करेक्ट जर्नल एंट्री है। अगर आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट करते हो तो पता ये चला कि आपने बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, अपने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स में मिस्टेक किया है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो रॉन्ग ही आएगा, फिर सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो समझ में आई हमारी बात ये? यस सर। हाँ, तो हम बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि जिसका अकाउंट्स में मिस्टेक है, जिसका अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उनका टैली में भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि टैली पे हम लोग अकाउंट सीखने के लिए नहीं आए हैं, टैली पे हम लोग अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आए हैं। अकाउंट्स हम ऑलरेडी जानते हैं, बट हम जो अकाउंट जानते हैं वो पेपर बेस्ड अकाउंटिंग जानते हैं। यहाँ पे हमें क्या सीखना है? वही पेपर बेस्ड अकाउंट्स को कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स कैसे बनाना है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। चलो, ये हुआ हमारा अकाउंट्स का थ्योरेटिकल नॉलेज। अकाउंट्स के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा टैली की तरफ। तो टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। हमारे स्क्रीन पे ऑलरेडी एक टैली का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है। तो कोई ऐसे यहाँ पे है
जो टैली का सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं या फिर कैसे डाउनलोड करते हैं नहीं पता है? सर बता दीजिए, हमको नहीं मालूम है। बता देंगे, ठीक है। 50 रुपीज चार्जेस लगेगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं टैली का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट विश्वजीत सर का क्लास किए हैं, तो एटलीस्ट इतना तो पता है कि विश्वजीत सर ने टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना तो सिखा दिया होगा। यस सर। हाँ, हाँ सर। टैली का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना तो सिखा दिए होंगे सर। चलो ठीक है। तो चलो, इतना कॉम्प्लेक्स वे में हम नहीं जाते हैं, हम बहुत सिंपल वे में जाएंगे, ठीक है। तो हम सिंपल चीज बोलते हैं कि आप लोग के पास उतना नॉलेज हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट इतना तो पता है कि गूगल को सब पता होता है। ये तो आप लोग जानते हो कि गूगल को सब ही पता होता है। यस सर। हाँ, तो गूगल से ही पूछ लो। गूगल से क्या पूछोगे? हाउ टू डाउनलोड टैली सॉफ्टवेयर। डाउनलोड टैली। डाउनलोड टैली, सिर्फ इतना ही आप लोग वर्ड यूज करो, डाउनलोड टैली। एटलीस्ट इतना तो हम लोग सभी बोल सकते हैं। तो एंटर किया हमने। तो एंटर करने पे आप लोग देखोगे कि जब भी हम लोग कोई चीज को सर्च करते हैं ना, उसका वैरायटीज ऑफ वेबसाइट आ जाता है। बस यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा जान लो कि जब हम लोग यहाँ पे कोई चीज को डाउनलोड या फिर कोई चीज के बारे में सर्च करने का बात करते हैं ना, तो उसका वैरायटीज ऑफ वेबसाइट आ जाता है। कौन वेबसाइट में इन करना है, ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये हम लोग को जानना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे हम बताते हैं कि जब टैली का सॉफ्टवेयर को आप लोग डाउनलोड करोगे ना, तो टैली का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप लोग टैली का जो अपना साइट है ना, उस पे इन करना। टैली का अपना जो साइट है उस पे इन करना। टैली सॉफ्टवेयर कौन से कंपनी ने डेवलप किया है, कोई जानते हैं? टैली सॉफ्टवेयर जो कंपनी बनाया है, उस कंपनी का नाम क्या है? टैली सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बनाया है। अरे टैली डाउनलोड करना सीख गए आप लोगों को, सर ने नहीं बताया कि टैली सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी ने बनाया? नो सर, आई एम न्यू। सर बताए थे शायद, सर याद नहीं है। गोयनका बोल के सर प्राइवेट नाम था, बेंगलुरु में सर ये। सर टैली बहुत पिटाई सॉल्यूशन प्राइवेट लगाएंगे, लिमिटेड। बहुत पिटाई लगाएंगे कुंदन। टैली जिस कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी जो कंपनी डेवलप किया है टैली को, उस कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। यस सर। क्या नाम है? टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, ठीक है। हम हिस्ट्री पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। तो टैली कहाँ से आया है, किसने जन्म किया है, ये हमसे कोई इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा। हमसे पूछेगा टैली पे अकाउंट्स मेंटेन करना जानते हो, तब आपको रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि टैली किसने बनाया है, कहाँ से आया है, बस टैली पे काम कर लोगे, हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जाकर देख लोगे कि टैली सॉल्यूशंस जो हमारा साइट है उसी पे इन करना। तो आप लोग टैली सॉल्यूशन का साइट पे इन करोगे। तो टैली सॉल्यूशन का साइट पे इन करते ही आप लोग को यहाँ पे सिंपल चीज मिलेगा टैली डाउनलोड करने के लिए। तो जब आप टैली सॉल्यूशंस में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा, सपोर्ट बाय डाउनलोड। तो आप यहाँ पे जाकर के नॉर्मल टैली सॉल्यूशंस में क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो देखोगे आपको यहाँ पे इस तरह का एक विंडो आ जाएगा। ठीक है। आप tallysolutions.com लिख करके भी अगर इंटर करोगे तो देखो इस तरह का विंडो आ जाएगा। विंडो आने के बाद देखो यहाँ पे एक चीज लिख कर आ रहा है, सबसे अभी जो लेटेस्ट वर्जन टैली चल रहा है वो है रिलीज 6.6.1। REL का मतलब होता है रिलीज, RELEASE, रिलीज 6.6.1 का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो चल रहा है। अगर इंस्टॉल में क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली डाउनलोड होने के साथ साथ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो टैली का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड्स होकर आपके कहीं लोकेशन पे डाउनलोड्स विंडो पे जाकर सेव हो जाएगा। फिर वहां से वो सॉफ्टवेयर को कॉपी करके आप इंसर्ट कर रख करके उसके डबल क्लिक करके ये करोगे तो वो ये हो जाएगा। तो एकदम सिंपल चीज है। टैली का सॉफ्टवेयर अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो टैली सॉल्यूशंस में जाकर डाउनलोड्स में क्लिक करो तो आपको इस तरह का विंडो मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद जस्ट अब डाउनलोड्स में क्लिक करना तो नीचे आप लोग को डाउनलोड्स होना स्टार्ट कर देगा। वो डाउनलोड्स होने के बाद
फिर आप लोग देखना कि एक टाइम के बाद वो डाउनलोड्स होकर आ जाएगा। और जैसा आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर पे जब हम लोग कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड्स विंडो पे जाकर सेव हो जाता है। तो डाउनलोड से कॉपी करके आप डेस्कटॉप पे ले आओ, या फिर डी ड्राइव ई ड्राइव में वो सॉफ्टवेयर को अच्छे से रख दो, क्योंकि बाद में अगर वो सॉफ्टवेयर खराब भी हो गया ना तो फिर इंस्टॉल कर सकते हो। करने के बाद जब आपका डाउनलोड्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो टैली का सॉफ्टवेयर मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। जब आप टैली का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपको जो सॉफ्टवेयर दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग टैली न्यू सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। तो जब आप लोग टैली का सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लोगे ना तो यहाँ पे इस तरह का एक सेटअप फाइल लिख करके आएगा। इस तरह का एक सेटअप फाइल लिख करके आएगा और देखो इस तरह का टैली का एक सिंबल बना हुआ होगा। ठीक है, सिद्धार्थ समझ में आ रही है? तो जब टैली का सॉफ्टवेयर पूरी डाउनलोड्स हो जाएगा तो फिर इस तरह का एक सिंबल बन करके आ जाएगा। अब जब इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडो आएगा। डू यू वांट टू अलाउ दिस सॉफ्टवेयर टू चेंज योर डिवाइस? आप यहाँ पे यस करोगे। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? मतलब आप दिखाई नहीं जो दे रहा है। डबल नहीं क्लिक सर, किए वो नहीं दिख रहा है अभी। अच्छा उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, ये विंडो आया, देखो ये आ विंडो गया, आ दिख गया। रहा है आप लोगों अब को? सुनो, तो कुछ नहीं, आप लोग को सिंपल लॉजिक बताते हैं कि जब डाउनलोड्स में क्लिक करोगे तो बॉटम पे लेफ्ट साइड में देखोगे डाउनलोड्स होना वो स्टार्ट होगा। तो वो आप लोग का कुछ एमबी का फाइल होगा। होते होते जब वो पूरा डाउनलोड हो जाएगा तो फिर वो दिखा देगा डाउनलोड कंप्लीट। वो सॉफ्टवेयर को वहां से आप डेस्कटॉप में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में कहीं भी सेव कर दोगे। सेव करने के बाद फिर आप उसके ऊपर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट यस और नो आएगा, यस में क्लिक करना। यस में क्लिक करते ही ये विंडो आ जाएगा। ये विंडो आने के बाद सिंपल एक सिंगल क्लिक में टैली इंस्टॉल हो जाएगा। नीचे देखो इंस्टॉल बोलकर वर्ड लिखकर आ रहा है। हाँ सर। यस सर। बस बस वो इंस्टॉल में क्लिक कर देना, टैली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल में क्लिक कर देना, टैली आपका जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कर पाओगे? यस सर। हाँ, तो सिंपल है कि टैली आप लोग डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करना। इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद फिर आप लोग देखना कि वहां पे एक यस और नो का ऑप्शन आएगा, यस करना। उसके बाद इंस्टॉल में क्लिक करना और कुछ नहीं करना होगा, वो डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप कर लेना। ठीक है, ओके सर। अब सेकंड ये, तो इंस्टॉल करने के बाद टैली जो है वो आपका इस तरह से डेस्कटॉप में आ जाएगा। टैली इस तरह से आपके डेस्कटॉप में आ जाएगा। आने के बाद अब आप उसको ओपन कर सकते हो। बट जब आप लोग टैली का सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दोगे, इंस्टॉल करने के बाद जो आइकन आपको डेस्कटॉप में दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो वहां पे देखो, आप लोग म्यूट करो, कौन है? म्यूट कर लो। हाँ ठीक है। तो जो बोलना था वो ये था कि यहाँ पे हम लोग को एक ये दिख रहा है टैली का सॉफ्टवेयर, तो टैली .erp9। तो यहाँ पे टैली के साथ साथ एक और वर्ड लिखकर आ रहा है, टैली .erp9। तो ये ERP क्या है भाई? कोई बता सकते हैं ERP का फुल फॉर्म क्या है? ERP का फुल फॉर्म कोई जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं? कुंदन? यस सर। टैली का फुल फॉर्म नहीं सर जानते? इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वेरी गुड। तो टैली का फुल फॉर्म हमारा एंटरप्राइज रेजोल्यूशन प्रोग्राम ना? नहीं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब ये ERP का मतलब क्या होता है? तो पहले जब आप लोग ERP देखते थे ना,
पहले जब टैली का सॉफ्टवेयर देखते थे तो वहां पे सिर्फ टैली लिख करके आता था, सिर्फ टैली लिख करके आता था। बाद में उसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया गया ईआरपी। तो उसमें ईआरपी वर्ड ऐड करने का क्या मतलब होता है, और पहले जो हमारा टैली वर्ड लिखकर आता था वो समझ लो। तो थोड़ा सा हम टैली का हिस्ट्री में आते हैं, ये कोई मतलब नहीं बनता है बताने का, बट जस्ट आप लोग के नॉलेज के लिए शेयर कर रहे हैं कि टैली हमारा ना बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, टैली को हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं। तो टैली हमारा जब भी आप लोग देखोगे ना, टैली में 2 नंबर लिख करके आता है। टैली का जब सॉफ्टवेयर को हम लोग रीड करेंगे ना प्रॉपर्ली, तो देखेंगे 2 वर्ड लिख कर आता है, जैसे टैली 4.5, टैली 5.4, टैली 6.3, टैली 7.2, टैली 9.0, 9.1, 9.2, 9.3। तो ये टैली का ना अलग अलग वर्जन है। तो ये अलग अलग वर्जन है, इसका क्या यूज है हम लोग समझते हैं। तो टैली जब फर्स्ट टाइम पे मार्केट में आया था ना, वो था टैली 4.5, जहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते थे। फिर जब आहिस्ते आहिस्ते कंपनीज वगैरह टैली को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए, टैली को यूज करना स्टार्ट किए, तो फिर जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ा तो फिर टैली में नया नया फीचर्स को ऐड करना स्टार्ट किया गया। फिर उसमें स्टॉक का काम को ऐड कर दिया गया, फिर टैक्सेशन का काम को ऐड कर दिया गया, फिर पेरोल को ऐड कर दिया गया। तो फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो गया, उसमें वैट, टीडीएस, जीएसटी जो भी सारा टैक्सेशन रूल्स वगैरह है, आहिस्ते आहिस्ते उसे उसमें ऐड ऑन कर दिया गया। तो हर एक चीज को ऐड ऑन करते करते एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज के डेट में हम लोग उसे देख पाते हैं। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे बताया कि टैली जब फर्स्ट टाइम पे आया था 4.5 था, फिर 5.4, 6.3, 7.2, 9.0, इस तरह से वो चलता आता है। और एक टाइम के बाद टैली 9 के बाद वहां पे एक और वर्ड ऐड हो गया ईआरपी। तो अगर कोई स्टूडेंट टैली 7.2 पे ट्रेनिंग लिए हो, अगर कोई टैली 7.2 पे टैली सीखे हो और उसको कंपनी में टैली 9 पे काम करने दे दिया जाता है, तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट टैली 7.2 पे सीखे हो और टैली 9.3 उसको दे दिया जाता है, या टैली 9 का कोई भी वर्जन दे दिया जाता है ना, तो वो उस पे अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, अगर टैली 9 आपने सीखा है तो टैली 9 सीखने के कारण से टैली 7, टैली 6 किसी में भी आप काम कर पाओगे। तो अगर आपने हायर वर्जन सीखा है तो लोअर कोई भी वर्जन आप यूज कर सकते हो, बट अगर लोअर वर्जन सर जो सीखा है तो हायर वर्जन यूज करने में प्रॉब्लम होगा। बोलो सर क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर जो बोलो सिद्धार्थ। टैली ईआरपी 9 है तो ईआरपी का मतलब तो समझ लिए, 9 का मतलब क्या होगा? टैली वर्जन 9 का का मतलब है टैली वर्जन 9 यूज कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी टैली 9 का वर्जन जो है वो चल रहा है मार्केट में। ओ लेटेस्ट तो है। हाँ सुनो बात, वही चीज बता रहे हैं। तो जैसा आपने देखा टैली 6, टैली 7, टैली 8, टैली 7.2, टैली 9.0, 9.2, 9.3, तो ये क्या है? तो टैली में जो 2 नंबर होता है ना, एक होता है वर्जन और एक होता है रिलीज। एक होता है वर्जन और एक होता है रिलीज। अब वर्जन क्या होता है और रिलीज क्या होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल में आप लोग को ये टैली का वर्जन और रिलीज जो है ना, ये समझ में आ जाएगा। तो समझो, आप एक बुक शॉप में गए, 2 तरह का बुक आपको परचेस करना है। एक अकाउंट्स का बुक आपको परचेस करना है और एक ऑडिटिंग का बुक आपको परचेस करना है। तो दोनों बुक आपको मिला, आपने वहीं पे हाथ में लिया। जब अकाउंट्स का बुक का फर्स्ट पेज आप ओपन कर रहे हो तो वहां पे लिख कर आ रहा है 2019 15th एडिशन, 2019 15th एडिशन, 2020 16th एडिशन, 2019 15th एडिशन, 2020 16th एडिशन। बट जब आप ऑडिटिंग का बुक को ओपन कर रहे हो तो वहां पे फर्स्ट पेज में लिख कर आ रहा है 2019 10th एडिशन, 2020 रिप्रिंट, 2019 10th एडिशन, 2020 रिप्रिंट। तो ये दोनों का मतलब क्या है, हमें कौन बताएगा? ये दोनों बुक में ये जो बात बताया इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा? सर बुक तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बोलो सर पहले जो बुक का आप बताएं कि 2019 और 2020 का, तो उसमें 19 में अलग था और 2020 में अलग था। लेकिन इस अच्छा। वाले में क्या हुआ, 2019 में जो चीज था उसी को रिप्रिंट, मतलब दोबारा वही चीज को प्रिंट करके दे दिया गया 2020 वेरी में। गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो
2009 अकाउंट्स बुक के बारे में बात करें, 2019 में हमारा 15th एडिशन था, 2020 में 16th एडिशन आया, मतलब कि एक नया एडिशन मार्केट में आया। और नया एडिशन मार्केट में कब आता है पता है? जब उस बुक में बहुत सारा चेंजेस किया जाता है। यस न्यू सर, एडिशन एक्स्ट्रा मार्केट में तभी लाया जाता है जब उस बुक में बहुत सारा चेंजेस किया जाता है, बहुत सारा एडिटिंग डिलीटिंग किया जाता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, तब एक नया एडिशन को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। और रिप्रिंट का मतलब होता है कि जो लास्ट ईयर का बुक था एज इट इज उसी को प्रिंट कर दिया गया है। हो सकता है उसमें 2 4 5 पेज ऐड होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। माइनर सा कुछ चेंजेस किया गया है, उसमें मेजर कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। तो वही चीज हम टैली का सॉफ्टवेयर में भी बताते हैं। जब टैली का एक वर्जन से दूसरा वर्जन मार्केट में आता है ना, उसका मतलब होता है कि उसमें बहुत कुछ चेंजेस किया गया है। जब टैली 7.2 से 9.0 मार्केट में आया, तो इसका मतलब है कि इसमें ह्यूज चेंजेस कुछ किया गया है। बट अगर टैली 9.0 से टैली 9.1 अगर मार्केट में आया है, विच मीन्स इसमें एक रिलीज में चेंजेस हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे अभी आप लोग लेटेस्ट वर्जन देख रहे हो, रिलीज 6.6.1, हो सकता है 2 महीने के बाद वहां पे आ जाए टैली 6.6.2, रिलीज 6.6.2। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, एक आध ऑप्शन या रिपोर्टिंग में कुछ चेंजेस किया गया होगा। तो जब वर्जन में कुछ चेंज होता है तो उसका मतलब है ह्यूज कोई चेंजेस होता है, और जब रिलीज में कोई चेंजेस होता है इसका मतलब है कि माइनर से कुछ चेंजेस होता है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई चेंजेस नहीं हुआ है। समझ में आई हमारी बात? यस सर। हाँ, तो ये हुआ हमारा वर्जन और रिलीज। तो इतना जानने से हमारा काम हो जाएगा, इतना जानने से हम लोग टैली पे अकाउंट्स मेंटेन कर पाएंगे, इतना जानने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलो, आज फर्स्ट डे था, 2-3 चीज हमें जानना था, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, गौरिक को आप लोगों ने नहीं बताया था क्या इस क्लास के बारे में? सर गौरी को बोले थे, रीता मैम को बोला था, बट रीता मैम को बोली थी सर, लेकिन सर हुआ नहीं उसका, पता नहीं क्यों। और हमको लगा सुबह तक और ऐड हो नेहा जाएगा, का तो गौरिक उसको इतना मैसेज किया है। नेहा रीता मैम नेहा मैसेज बोलकर, की हाँ सर, गौरिक इन लोग रीता का मैम, स्टूडेंट हाँ है नेहा। हाँ बोलो। नेहा सर हमको बोली थी कि कोड दे देने के लिए अगर आज का क्लास होगा तो, लेकिन हाँ मेरे पास मेरा मोबाइल था नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसी के लिए हमने आज टैली पूरा स्टार्ट नहीं किया, बट टैली का सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया, सारा चीज। बट एक दो स्टूडेंट अगर कोई इधर उधर है तो उसको ऐड कर लेना, इसी के लिए हमने आज से क्लास स्टार्ट नहीं किया है पूरा फुल फ्लेजेड। ठीक है सर, तो सब बोल आज का देंगे, एक बार क्लास भी मैम से इम्पोर्टेंट बात था, कर बहुत सारी लेने। चीज समझने के लिए था। तो हाँ, गौरिक है या फिर नेहा है, जो भी है उन लोग को आप बोलो कि बात कर लेने के लिए मैम से, और उसको ऐड करके नेक्स्ट डे से क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? ओके सर। तो जैसा आप लोगों ने आज समझा कि टैली पे हम लोग को अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो टैली का सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, और टैली का सॉफ्टवेयर होने के साथ साथ हम लोग को कुछ प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे वो है जो ऑलरेडी हमारा बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लासेस करते हैं, तो उन लोग को पता है कि प्रैक्टिस कैसे करना है। रिंकी, श्रुति, श्वेता, इन लोग को पता है कि टैली को कैसे मिल के हम लोग को प्रैक्टिस करना है। बट कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन लोग को बता देते हैं, जैसे सुचित्रा हो गए यहाँ पे, देन शानू हो गया, या फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं। तो आप लोग समझ लो कि टैली को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो कौन कौन है जिनके घर पे डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी नहीं है? अमित है, दीपा है, दिशा है। नहीं सर। अमित, लैपटॉप कंप्यूटर कुछ नहीं है? नहीं सर। तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगा? आप आईसी में और कोई क्लासेस कर रहे हो टैली छोड़कर? हाँ सर, क्या क्लास कर रहे हो? बीए बीसीए। बीए बीसीए का क्लासेस कर रहे हो, तो उसका प्रैक्टिस घर में कर रहा हूँ सर। घर में कैसे कर रहे हैं? अब कंप्यूटर डेस्कटॉप तो नहीं हो बोले हो? फोन से कर रहा हूँ सर। फोन से तो टैली या एक्सेल कैसे प्रैक्टिस होगा भाई, वो तो नहीं हो पाएगा। तो सुनो,
कोई भी बैच में, आइदर बिजनेस अकाउंट्स का बैच में, बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन का बैच में या टैली का बैच में, देखोगे ना ऑलमोस्ट 40 से 50% स्टूडेंट्स के पास जो है ना वो कंप्यूटर है, आइदर डेस्कटॉप या लैपटॉप है, 50% के पास नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, एक दो मिलकर के ग्रुप बना लेना कि आपके पास कंप्यूटर है, हमारे पास नहीं है, तो आप लोग दोनों मिलकर के एक टाइम सेट कर लेना कि आज शाम 5 बजे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जिसके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर ऑन करके अपने मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, आपके पास कंप्यूटर नहीं है आप मोबाइल लेकर बैठ जाओगे, आप वीडियो कॉलिंग कर लेना, अभी नेट का फैसिलिटीज है ही हमारे पास, तो वीडियो कॉलिंग करके अगर हम लोग 100% नहीं 40 to 50% भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत कुछ हमारे माइंड में रहेगा। पर अगर सिर्फ देखेंगे और देख करके हम लोग क्लासेस करेंगे ना तो बहुत कुछ माइंड में नहीं रहेगा, बहुत कुछ स्किप होने लगेगा। तो सारे स्टूडेंट्स को यही बात बोलते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग मिल बांट करके देखो किसके पास लैपटॉप है किसके पास नहीं है। ग्रुप है आप लोग के पास, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करो भाई किसके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, आप लोग हमारे साथ मिलकर शेयर करो और प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा ना कि प्रैक्टिस कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो हमारे बिजनेस अकाउंट्स का, बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन का, अदर टैली क्लासेस में ऐसे ही प्रैक्टिस चलता है। टुक टाक थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास करने में, समझे? यस तो सर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में, हाँ इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो टैली का बुक अगर आप लोग के पास अभी नहीं भी होगा तो चलेगा, हम हमारा खुद का अपना असाइनमेंट देंगे, आप लोग को उसी को सॉल्व करना है, उसी में काम करना है। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दें, सब सुन लेंगे। चलो रिकॉर्ड